नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जितेंद्र स्टडी पॉइंट्स में। आज हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय पढ़ेंगे। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। यह टॉपिक बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरी क्लास ध्यान से देखिए और अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं भाषा क्या है। भाषा क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे दूसरे लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है। भाषा के बिना ना तो वह अपनी बात समझा सकता है किसी दूसरे को, और ना ही किसी दूसरे की बात वह खुद समझ सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा मन के भावों या विचारों को प्रकट करने और समझने में एक दूसरे की मदद करती है। भाषा का शब्द है भाष, धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात समझाता है उसे भाषा कहते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर व सुनकर अपने मन के विचारों तथा भावों को आदान प्रदान करता है। भाषा के प्रकार। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा का प्रयोग हम मुख्यतः बोलकर तथा लिखकर समझते हैं। इस प्रकार प्रयोग के आधार पर भाषा दो प्रकार की दो रूप होते हैं। मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक रूप होता है जो हम मुंह से बोलते हैं, जिसे मैं आपको भी बोल के बता रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ। दूसरा लिखित, जैसे आपने देख रखा है ये लिखा हुआ है, इसे लिखित भाषा बोलते हैं, लिखित में है ये। मौखिक क्या होती है? मौखिक भाषा, मौखिक का अर्थ है मुख से निकली हुई। जैसा मैंने आपको बताया, मुंह से जो बोलते हैं वो मौखिक होती है। मुख से निकली हुई। जब हम बोलकर और सुनकर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा मौखिक रूप कहलाता है। नंबर दूसरा लिखित रूप, जो हम लिखकर बताते हैं फिर पढ़कर बोलते हैं। भाषा लिखित का अर्थ है लिखा हुआ। जबकि मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर और पढ़कर व्यक्त करता है तो वह भाषा लिखित रूप होता है या लिखित रूप कहलाती है। भाषा का मूल रूप मौखिक है। इसे सीखना नहीं पड़ता। मातृभाषा। भाषा का वह रूप जिसे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। हिंदी भाषा के रूप में मान्यता तथा स्वीकृत भाषाएं। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है। हमारे भारत में 22 भाषाएं हैं, 22 जिनको मान्यता प्राप्त की गई है। वे इस प्रकार हैं: हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोगड़ी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संस्थाली तथा सिंधी। राजभाषा। राज प्लस भाषा यानी काम काज की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में काम काज के लिए किया जाता है राजभाषा कहलाती है। लिपि। लिपि किसे कहते हैं? इसमें है लिपि, बोली जाने वाली हर ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों के लिखने के तरीके से लिपि कहते हैं, या हम इस तरीके से बोल सकते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी की जो लिपि है देवनागरी है। कुछ प्रमुख लिपियों व भाषाओं को जानें। जैसे इसमें दी हुई हैं लिपियाँ, ये आप देख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो आप। देवनागरी हिंदी, संस्कृत, मराठी, बोडो, स्थाई, कोगुड़ी। इसकी भाषा फारसी, उर्दू, शारदा, कश्मीरी, फ्रांसीसी, रोमन, बोडो, देवनागरी, अंग्रेजी व जर्मन, रोमन, बंगाली, बंगला। हिंदी भाषा का प्रयोग। भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग 3 रूपों में किया जाता है। राजभाषा के रूप में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में। द्वितीय भाषा के रूप में पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात में। संपर्क भाषा के रूप में दक्षिणी भारत के राज्यों में तथा पश्चिमी बंगाल, जम्मू कश्मीर एवं पूर्वोत्तर के राज्यों में। बोली।
समिति क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है, यानी स्थानीय व्यवहार में अल्पविकसित रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। हम इसको सरल भाषा में बोल सकते हैं, भाषा का क्षेत्रीय या स्थानीय रूप बोली कहलाता है। भाषा का क्षेत्रीय या स्थानीय रूप बोली कहलाता है। उदाहरण के लिए ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी आदि। हिंदी की बोलियों का 6 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी हिंदी, ब्रज खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी, मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी। बिहारी में मैथिली, मंगती, भोजपुरी। पहाड़ी बोली, गढ़वाली, कुमाऊँवी, मेडियाली। दक्षिणी बीजापुरी, गोलकुंडा के क्षेत्र। व्याकरण, जो शस्त्र हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध प्रयोग की जानकारी देता है, वह व्याकरण कहलाता है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने के नियमों का अध्ययन व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के 4 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या होता है? इसके अंतर्गत वर्णों का उच्चारण, वर्गीकरण, लेखन, संयोजन में चर्चा की जाती है। दूसरा, उसे वर्ण विचार कहते हैं। दूसरा है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और रचना आदि से संबंधित नियमों की जानकारी होती है, उसे शब्द विचार कहते हैं। पद विचार, इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अवयव आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है, उसे पद विचार कहते हैं। वाक्य विचार, व्याकरण के इस विभाग में वाक्यों के भेद, उसके संबंध, वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्हों आदि के बारे में विचार किया जाता है, उसे वाक्य विचार कहते हैं। हमारे लिए कुछ 8 महत्वपूर्ण बहुविकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों को आप कमेंट्स में इनके आंसर दीजिएगा और मैं आपको बताता हूँ विकल्प। भाषा किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया, भाषा की परिभाषा भी बताई, सब चीज़ बताई थी मैंने आपको। ए, मन के भावों को बोलकर या लिखकर बताना। बी, मन के भावों को संकेत द्वारा बताना। सी, मन के भावों को केवल बोलकर बताना। डी, मन के भावों को केवल संकेत के द्वारा बताना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मन के भावों को बोलकर या लिखकर बताना। इसका राइट आंसर है मन के भावों को लिखकर या बोलकर बताना। दूसरा है, भाषा के मुख्य रूप हैं ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। मैंने आपको बताया भारत के 2 मुख्य रूप हैं, एक लिखित और एक मौखिक रूप। ये 2 रूप हैं। हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। इसका अभी ऊपर आया था 14 जनवरी, 14 मई, 14 सितंबर, 14 अगस्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14 सितंबर। 14 सितंबर को हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप, जो स्थान पर बदलता रहता है। ए, लिपि। दूसरा है भाषा। तीसरा है बोली। चौथा है व्याकरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, बोली, जो स्थान बाई स्थान बदलता रहता है। अगर आप हरियाणा साइड में चले जाएंगे तो खड़ी भाषा है, बिहार की तरफ चले जाएंगे तो कहीं दूसरी भाषा है बोली जाती है वहाँ पे। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राज्य भाषा का स्थान मिला? इसका है ए 253, बी 243, सी 313, डी 343। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, 313।
भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है लिपि, व्याकरण, बोली, भाषा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 बोली। भाषा के नियमों की जानकारी एक बोली ही दे सकती है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जा सकती है या लिखी जाती है? ए रोमन, बी फारसी, सी गुरुमुखी, डी देवनागरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शंस 2 फारसी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जा सकती है। इसका है राइट आंसर। यदि आपको यह क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।